पाकिस्तान पर जीत को लेकर भारत देश मना रहा 50वां विजय दिवस। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। नवभारत समाचार की ओर से सभी देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विजय दिवस है। पूरा भारतवर्ष आज शहीदों को नमन करता हुआ विजय दिवस मना रहा है। विजय दिवस को लेकर आज नगर परिषद द्वारा चित्तौड़गढ़ के शहीद स्मारक पर सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद किया, जहां जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र गोयल, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, सभापति संदीप शर्मा, उप सभापति कैलाश पवार सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे, जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं पूर्व विधायक ने जाड़ावत ने विजय दिवस पर प्रकाश डालते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व को सराहा। आज ही के दिन सन 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी। वहीं आज ही के दिन बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। आपको बता दें, भारत में हर साल 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान पर भारत देश की विजय को लेकर विजय दिवस मनाया जाता है। इसी युद्ध में भारत की जीत के बाद बांग्लादेश बना। इस वर्ष भारत देश 50वां विजय दिवस मना रहा है। युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सन 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ, जो 13 दिनों तक चला। यह युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हुआ था। वहीं 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल नियाजी सहित कुल 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं 1971 के युद्ध के दौरान तकरीबन 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और 9,851 सैनिक घायल हुए। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। जो आज का दिन है वो जब तक हिंदुस्तान जिंदा रहेगा और हिंदुस्तान हमेशा जिंदा रहेगा, तब तक आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। ये वो दिन है जब आज तक के विश्व के इतिहास में कभी कोई राष्ट्र के 2 टुकड़े नहीं कर सका। आज आपने राजस्थान पत्रिका पढ़ी होगी, उसके अंदर फ्रंट पेज के ऊपर है कि बांग्लादेश के रूप में आज एक नया राष्ट्र जो है वो वहां पर स्थापित हो गया है। लेकिन इसके पीछे जो भूमिका है वो है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने बहुत बड़ा निर्णय किया। क्योंकि 1965 की लड़ाई में जब वे सूचना प्रसारण मंत्री थी, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उस दौर को देखा कि किस तरह से पाकिस्तान भारत को हमेशा जो है आक्रमण करता रहता है। पहले सन 47 के समय युद्ध छेड़ दिया कबायलियों के माध्यम से। उस त्रासदी को वो भूली नहीं थी। और जब वे प्रधानमंत्री बनी और जब बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर मुजीबुर रहमान ने बहुमत हासिल किया और उन्होंने ये कोशिश की कि मैं पूरे पाकिस्तान का जो है वो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति के रूप में मुझे निर्वाचित हुआ हूं, तो मैं वहां पर काबिज रहूं। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के जो हुक्मरान थे उनको ये रास नहीं आया और उन्होंने शेख मुजीब को मान्यता देने से मना कर दिया, उनको कुचलने का काम किया और एक हालात ऐसे बन गए कि एक दमन चक्र चला। और वो दमन चक्र बांग्लादेश के उन सारे के सारे बुद्धिजीवियों को जो अच्छे अच्छे पदों पे राजनीतिक थे, उन सबको मारने का काम, काटने का काम उन्होंने शुरू कर दिया, खत्म करने का काम शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि
बांग्लादेश के अंदर जब अत्याचार शुरू किया उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर का काम शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि बांग्लादेश के अंदर जब अत्याचार शुरू किया उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सारे शरणार्थी बनकर के भारत के अंदर प्रवेश करने लग गए। इंदिरा जी चिंतित हुई कि आखिर में इतने शरणार्थी भारत में आ रहे हैं, इनका भारत सहन कैसे करेगा। उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं अपनी आवाज को बुलंद करूं, बात करूं, लेकिन जब तक संवाद फोन के ऊपर चलता रहा, हल नहीं निकला, तो वे खुद अमेरिका गई, दूसरे राष्ट्रों पे में भी गई, विदेशों में। उन्होंने सहयोग मांगा कि आप पाकिस्तान को समझाओ कि ये पूरी पाकिस्तान पे अत्याचार बंद करे। और जो अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति थे निक्सन, उनके साथ भी उन्होंने बैठक की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इंदिरा जी को बहुत तिरस्कृत किया और उनको, जो उनके सलाहकार थे, उनको एक शब्द कहा कि ये इंडियन बिच, हिंदुस्तानी कुतिया यहां क्या लेने के लिए आई है। जब इंदिरा जी को ये मालूम पड़ा तो वे गम खा गई और शाम को ही उनके सम्मान में एक डिनर रखा अमेरिका के राष्ट्रपति ने और उनको आमंत्रित किया। टेबल के ऊपर 5-7 जो बड़े उनके राजनीतिक थे उनके साथ में। इंदिरा जी ने बहुत माकूल जवाब दिया और वो लंच की टेबल पे उन्होंने खाना नहीं खाया। उन्होंने बहुत कहा, अपमानित थी, जहर का घूंट पी लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आज तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। बहुत बड़ा अपमान उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति का हुआ। वे वापस हिंदुस्तान लौटी। उन्होंने रशिया, सोवियत संघ था उस वक्त, सोवियत संघ से बात कही, उनसे मदद मांगी और जब वे भारत लौटी तब उन्होंने सेम मानेकशॉ, जो सैन्य कमांडर थे, उनको बुला करके सारी चर्चा की और कहा कि हमको आक्रमण करना है, हम कब तक इन शरणार्थियों को सहन करेंगे, भारत की आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है। हुआ ये कि मानेकशॉ जी ने मना कर दिया कि अभी आप, वक्त नहीं है सही, अभी आप थोड़ा इंतजार करो। 6 महीने के बाद जब दिसंबर शुरू होगा उस वक्त हमारी स्थितियां बहुत अनुकूल होगी। आर.एन. काव, जो उस वक्त रा के चीफ हुआ करते थे, आर.एन. काव ने सारी रणनीति, पाकिस्तान की रणनीति करना, हमको पूर्वी पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीज पे पाकिस्तान काबिज है, वहां हम कैसे कमजोर कर सकते हैं, खुफिया तंत्र को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया। ये परिस्थिति ऐसी आई और इंदिरा जी हमेशा कोशिश करती थी कि मैं इस बात की, मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा है कि मैंने पाकिस्तान पे अटैक किया। एक समय आया, वो कलकत्ता के अंदर भाषण दे रही थी, कलकत्ता के अंदर ही सबसे ज्यादा शरणार्थी प्रवेश कर रहे थे भारत के अंदर। वहां जब वे भाषण दे रही थी उसी वक्त एक स्लिप उनके पास में, उनके जो अफसर थे, उनके सलाहकार, उन्होंने आकर के एक स्लिप दी कि भारत के 6 एयरबेस के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। आप ताजुब करेंगे, उनके ऊपर उस बात का कोई असर नहीं आया। उन्होंने भाषण समाप्त किया और सीधी दिल्ली पहुंच करके सबसे पहले सैन्य अधिकारियों को, रक्षा मंत्री को बुलाया गया और उनको कहा कि आप अटैक कर दीजिए। हमारी थल सेना भी बहुत मजबूत थी, हमारी वायुसेना भी बहुत मजबूत थी और हमारी नौसेना भी बहुत मजबूत थी। मानेकशॉ जी का जो एक लंबा सैन्य अधिकारी के रूप में जो उनका अनुभव था, उन 6 माह के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली थी। युद्ध आते ही युद्ध की शुरुआत हो गई
और भारतीय फौज ने हमारी थल सेना, हमारी जल सेना, हमारी वायु सेना, तीनों का अटैक एक साथ प्रारंभ हुआ, पाकिस्तान को संभलने नहीं दिया। एक दिन स्थिति ऐसी आई कि जनरल मानेकशॉ घबराए हुए आए। जब युद्ध शुरू हुआ 5 दिन हो गए, छठे दिन भारत की फौज को बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान ने पहुंचा दिया। घबराए हुए कि मैम बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। उन्होंने सारी बात सुनी उनसे और फिर उनको कहा कि सेम हमेशा विजय हासिल नहीं होती है, कल का सूरज उगने दो और अपने मिशन पे लगे रहो। आप रोज जो राजस्थान पत्रिका के अंदर पढ़ रहे हैं लगातार जो आ रहा है 3 तारीख से अभी तक 16 तारीख तक, कि किस तरह से भारतीय फौज ने हर जगह, किस तरह से हमारी पनडुब्बियों ने बंदरगाहों पे, चटगांव के ऊपर, कराची बंदरगाह पे सब जगह हमले किए और उनकी जो सशक्त पनडुब्बियां थी उनको डुबो करके खत्म किया। 7वां बेड़ा अमेरिका ने भेज दिया, लेकिन इंदिरा जी विचलित नहीं हुई, क्योंकि इंदिरा जी एक साहसी, एक निडर, निर्भीक और बहुत आत्मविश्वासी महिला थी। उन्होंने कोई चिंता नहीं की कि 7वां बेड़ा आया, आने दीजिए, और उन्होंने मानेकशॉ को प्रेरित किया कि आप अपने मिशन पे लगातार लगे रहिए। बहुत संकट आए, बहुत परेशानी आई, और हमारा जो सूचना तंत्र RN काव ने जो चिंता नहीं की कि 7वां बेड़ा आया, आने दीजिए, और उन्होंने मानेकशॉ को प्रेरित किया कि आप अपने मिशन पे लगातार लगे रहिए। बहुत संकट आए, बहुत परेशानी आई, और हमारा जो सूचना तंत्र RN काव ने जो तैयार किया था, जो राकेट चीफ थे, एक बहुत बड़ी मीटिंग ढाका के सर्किट हाउस में हो रही थी और एक बहुत बड़ा ऐलान उस वक्त होने जा रहा था। जैसे ही भारतीय फौज को मालूम पड़ा, वायु सेना को, और उनको टारगेट दिया गया कि इस मीटिंग के अंदर हमको इसको तबाह करना है, सर्किट हाउस को। इसके अंदर सारे पाकिस्तान के सारे बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठ करके और कोई निर्णय करके अनाउंस करने वाले हैं। टारगेट दिया वायुसेना को मालूम नहीं कि सर्किट हाउस किस जगह है, किस जगह नहीं है। न उस वक्त 50 साल पहले इतना विकसित था हमारा एक, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बहुत आगे बढ़ चुके, लेकिन भारतीय वायुसेना ने वो ढूंढ निकाला और उस सर्किट हाउस के अंदर जहां मीटिंग चल रही उसको पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया और एक मानसिक रूप से ऐसा तोड़ा कि उन्होंने जगजीत सिंह अरोड़ा, जो उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल थे, पाकिस्तान के AK नियाजी लेफ्टिनेंट जनरल वहां पे थे, बार बार उनको मानसिक रूप से तोड़ करके ये कह दिया कि अगर बचना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। और फिर ये जो एक मेजर जनरल नागरा थे वो एक प्रस्ताव लेकर के गए और नियाजी को कहा कि अगर आप सुरक्षित वापस जाना चाहते हो तो आत्मसमर्पण कर दो। मानसिक असर ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण का, और सबसे पहले मेजर जनरल ने अपनी रिवॉल्वर हमारे मेजर जनरल को उन्होंने सौंप दी, नियाजी ने, और वो लेकर के जब जगजीत सिंह जी अरोड़ा के पास में आए तब उनको कहा कि अब जब लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी पिस्तौल सौंप दी और जैसे ही सेना के सबको मालूम पड़ा, उन्होंने मैदान के अंदर इकट्ठा होकर के सबने अपने हथियार डाले। ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में न तो आज तक हुआ और मैं ये कह सकता हूं न कभी होगा, जब 93,000 सैनिकों का भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण हो। इंदिरा जी ने उसी वक्त 4:31 के ऊपर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण का पत्र पे दस्तखत किए। सारी फौज ने सारे हथियार हिंदुस्तानी फौज के सामने रख दिए। भारत के पास तो विकल्प भी था कि उनको बंदी बना लिया जाए, भारत के पास ये विकल्प भी था कि उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन इंदिरा जी की सोच दूरदर्शी बहुत थी। सबको सह सम्मान अपने अपने पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में जाने दिया। आज तक कोई राष्ट्र तोड़ नहीं सका। ये पहला इतिहास है कि जब अपने हथियार डाले,
ऐसा उदाहरण पूरे विश्व में न तो आज तक हुआ और मैं ये कह सकता हूं न कभी होगा, जब 93,000 सैनिकों का भारतीय फौज के सामने आत्मसमर्पण हो। इंदिरा जी ने उसी वक्त 4:31 के ऊपर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण का पत्र पे दस्तखत किए। सारी फौज ने सारे हथियार हिंदुस्तानी फौज के सामने रख दिए। भारत के पास तो विकल्प भी था कि उनको बंदी बना लिया जाए, भारत के पास ये विकल्प भी था कि उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन इंदिरा जी की सोच दूरदर्शी बहुत थी। सबको सह सम्मान अपने अपने पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में जाने दिया। आज तक कोई राष्ट्र तोड़ नहीं सका। ये पहला इतिहास है कि जब भारत की सेना ने और हमारी प्रधानमंत्री की मजबूत सोच ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, एक राष्ट्र का जन्म हुआ। आज अगर पाकिस्तान कमजोर है तो उसका कारण यही है कि 2 राष्ट्र बन चुके, उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई। इसलिए आज हम उन सब शहीदों को नमन करते हैं और इंदिरा गांधी से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आप और हमने तो वो दौर देखा है, लेकिन नौजवान पीढ़ी को ये पता नहीं है कि किस तरह से 1971 के युद्ध के अंदर सेना का शौर्य और पूरा भारत भी एक होकर के इस लड़ाई के अंदर साथ रहा, और जो मजबूत नेतृत्व, जो निर्भीकता, जो निडरता और जो आत्मविश्वास से लबरेज हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ऐसा उदाहरण विश्व में नहीं मिल सकता। ये हमारे को प्रेरणा के रूप में हमारे नौजवान पीढ़ी जो पीछे बैठी है उसको सीखना चाहिए और उनको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम सब हमारे उन जाबाज सैनिकों को नमन करते हैं, इंदिरा जी को भी नमन करते हैं कि उनके नेतृत्व में अगर वो कमजोर प्रधानमंत्री होती तो वो हमला हमारी नहीं कर सकती थी। वे हमेशा बॉर्डर पर जा करके भी उन्होंने हौसला अफजाई की है, हमेशा अपडेट लेती रहती थी हर पल हर क्षण कि भारतीय सेना ने क्या आज किया, क्या हमारी थल सेना ने किया, क्या हमारी जल सेना ने किया, क्या हमारी वायु सेना ने किया, वो हर चीज से अपडेट रहती थी। तो आज हम हमारे लिए 50 वर्ष पूरा होने पे हम सबको बहुत, हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ा हमको गौरवान्वित अनुभव होता है। मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।